हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल का क्लास 11th के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपको क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जो आपको जो है अपने नीट या एम्स एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। चाहे वो RUHS हो, UPC नेट, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए। सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है वो है, विच मॉलिक्यूल इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। हमारी बॉडी के लिए एनर्जी सोर्स का मेन सोर्स जो है वो कौन सा रहता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, कार्बोहाइड्रेट, जो कि पता ही होगा आप सभी को। सेकेंड क्वेश्चन है, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। अब जो प्रोटीन्स होते हैं वो किन से मिलके बने होते हैं? जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो एसिड से मिलके जो है बने होते हैं। करेक्ट ऑप्शन जो है आपका बी रहेगा, अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ग्लूकोज जो है वो किसका एग्जाम्पल है? डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड या लिपिड? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा मोनोसैकेराइड है। याद रखना, ग्लूकोज, सुक्रोज और माल्टोस, ये तीनों जो है मोनोसैकेराइड्स होते हैं। डाइसैकेराइड्स जो होते हैं उसमें स्टार्च आता है, सेलुलोज और ग्लाइकोजन जो है वो आपके डाइसैकेराइड्स में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीसेक्राइड्स। देखिए पॉलीसेक्राइड्स आ चुका है आपके सामने, सुक्रोज, स्टार्च, ग्लूकोज और लैक्टोज। इनमें से आपका कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा कि जो पॉलीसेक्राइड जो है उसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, स्टार्च। अब मैंने पहले बता दिया था कि जो सुक्रोज नहीं, जो आपका ग्लूकोज और सुक्रोज है वो दोनों क्या है? मोनोसेक्राइड्स। और डाइसेक्राइड्स में क्या आता है आपका? लैक्टोज, और जो पॉलीसेक्राइड होता है उसमें स्टार्च आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, एंजाइम्स आर केमिकली। एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन? तो करेक्ट ऑप्शन है बी, प्रोटीन्स होते हैं जो एंजाइम्स होते हैं आपकी। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, द मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। मतलब न्यूक्लिक एसिड जो है किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? ऑप्शन ए है अमीनो एसिड, और आपका ऑप्शन बी है फैटी एसिड, ऑप्शन सी है न्यूक्लियोटाइड, और ऑप्शन डी है ग्लूकोज। इसका आंसर आपका सही है क्या? सी, न्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच बायोमोलिक्यूल स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इसका तो आंसर आधे से ज़्यादा पता ही होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा DNA, जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, द बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड इज। ध्यान रखना, ये बॉन्ड्स वगैरह जो है आपके एम्स से रिलेटेड या RUHS से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो होती है वो आपके किस में पाई जाती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, और पेप्टाइड बॉन्ड्स जो होती हैं वो अमीनो एसिड्स में पाई जाती है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी है। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है आपको, जो आपके एडेनिन, प्यूरिन और जितने भी नाइट्रोजिनस बेस हैं उसमें पाया जाता है। ठीक है, और एस्टर बॉन्ड जो होती है वो आपके एस्ट्रिक एसिड्स में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, विच विटामिन इज फैट सोल्यूबल। देखिए स्टूडेंट्स, कई बच्चों को ना ये याद करने में प्रॉब्लम होती है कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं और वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं। विटामिन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल से आपको याद रखना है कि फैट सोल्यूबल में 4 विटामिन आते हैं। कीड़ा से याद रखना है, विटामिन के, E, D, A। और वाटर सोल्यूबल में आपके जो विटामिन आते हैं वो विटामिन बी आता है, विटामिन B1, विटामिन B12, ये सारे आते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मैंने अभी बताया, फैट सोल्यूबल में होता है कीड़ा। ठीक है, अब आप खुद देख सकते हो यहाँ पे कौन सा विटामिन जो आपको मैच करता हुआ दिख रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी होगा, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिपिड्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। लिपिड्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोन्यूक्लियोटाइड। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका ए, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, लैक्टोज इज फाउंड इन। सबसे आसान है, लैक्टोज कहाँ पर मिलता है? तो भैया मिल्क में मिलता है, इतना तो हमें पता ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, विच कार्बोहाइड्रेट इज नॉन एज एनिमल स्टार्च। अब जो आपका ऑप्शन ए है सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, साइटिन। तो याद रखना, एनिमल स्टार्च जो होता है वो ग्लाइकोजन है, बट जो प्लांट का स्टार्च होता है वो सेलुलोज है। ये किसका है? प्लांट का स्टार्च होता है। और ये किसका है? ये एनिमल का स्टार्च होता है। तो ध्यान रखना है इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, RNA डिफर्स फ्रॉम DNA इन हैविंग। अब RNA और DNA में अंतर क्या होता है? थाइमिन, यूरेसिल, राइबोक्स, शुगर या डबल बॉन्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो आपका RNA है उसमें यूरेसिल प्रेजेंट है बट DNA प्रेजेंट नहीं होता।
क्वेश्चन नंबर 14 है सेलुलोज इज मेनली फाउंड इन, जो आपका सेलुलोज होती है वो किस में पाया जाता है, एनिमल सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल, ब्लड या न्यूक्लियस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, प्लांट सेल वॉल में, क्योंकि एनिमल सेल वॉल जो है वो होती ही नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है विच एलिमेंट इज नॉट कॉमनली फाउंड इन बायोमोलिक्यूल्स, तो कौन सा एलिमेंट जो है बायोमोलिक्यूल्स में नहीं पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है हीमोग्लोबिन इज, हीमोग्लोबिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, विटामिन है। तो ध्यान रखना जो हीमोग्लोबिन है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, हीम प्लस ग्लोबिन, और हीम जो होता है वो होता है आयरन, जो कि कितना होता है, सिर्फ 5% होता है, और जो ग्लोबिन होता है वो आपका 95% होता है, जो कि प्रोटीन होता है। तो आप खुद देख लीजिए कि जो हीमोग्लोबिन है वो किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 17 है द सिंपलेस्ट शुगर इज मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, लिपिड। तो सिंपल शुगर जो है आपका वो मोनोसेक्राइड होता है, सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड्स आर टाइप ऑफ, कैसा टाइप होता है, प्रोटीन का, लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट का या विटामिन का। तो किस तरीके का टाइप होता है, ये ऑप्शन बी है, लिपिड का टाइप होता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंजाइम इज टू, एंजाइम्स जो होता है उनका काम होता क्या है, मेन एनर्जी को स्टोर करना या स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना या कैटलिस्ट रिएक्शन करना या स्टोर इन्फॉर्मेशन। तो भैया एंजाइम, ध्यान रखना एंजाइम सिर्फ रिएक्शन को फास्ट करता है। ठीक है। कोई भी फॉरेन जो भी रिएक्शंस होती हैं उनको जो है फास्ट करने में मदद करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, कैटलाइज करता है रिएक्शन को। ठीक है। विच न्यूक्लिक एसिड इज सिंगल स्टैंडर्ड, या सिंगल स्टैंडर्ड कौन सा होता है भाई, इसका तो आंसर पता ही होगा, डीएनए, आरएनए या फिर एमआरएनए, टीआरएनए। तो जितने आरएनए होते हैं याद रखना, चाहे आपका आरआरएनए हो, ठीक है सॉरी, चाहे आपका आरआरएनए हो, चाहे आपका एमआरएनए हो, चाहे आपका टीआरएनए हो, सारे आरएनए जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड के होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो है डी। ठीक है। तो मैंने आपको पूरे 20 क्वेश्चंस करा दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा उसमें मैं आपको जो है अगर आपको कोई भी चैप्टर्स में बायोलॉजी के या केमिस्ट्री या फिजिक्स में डाउट है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको जो है नेक्स्ट पार्ट जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।